ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज का दिन बहुत पावन है। आज गुरु पुष्य योग है। जिस दिन हम अपने गुरु को निवेदन करते हैं कि इस पावन नक्षत्र में, इस शुभ बेला में, जब लोग अपने जीवन में शुभता को निमंत्रित करते हैं कि उनके जीवन में भगवान उन्हें बरकत दें, अपने गुरु से पूजा अर्चना करके उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमें हमारे जीवन में शांति प्रदान करो, खुशहाली दो, हमारे जीवन से हर कष्ट, हर समस्या का निदान करो। हमें ऐसे लोगों से दूर करो जो हमें द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, हमारे बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, या आपकी कृपा से उनके हृदय में हमारे प्रति मिठास भर दो। हे मेरे साईं, जो भी मुझ पर कुदृष्टि डाले उस पर आप रक्षा कवच बनकर मेरी सदैव रक्षा करना, मेरे जीवन में बरकत देना, खुशहाली देना, मुझे इतना संपन्न कर देना कि जब मैं किसी गरीब को या किसी निशाय को या किसी ऐसे जीव को देखूं जो मेरा मन हो कि मैं अपने कर्म द्वारा इसे कुछ शांति प्रदान करूं या इसे प्रसन्नता दे सकूं, तो मुझे इस काबिल बना देना मेरे साईं कि वह कर्म करने के लिए मैं अपने आप को असहाय ना पाऊं, मैं अपने आप को बेबस ना पाऊं। इतना आत्मनिर्भर मुझे बना देना मेरे साईं। और आप मेरे गुरु हैं, आपको पता है कि मेरे लिए क्या है अच्छा, क्या है बुरा। क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे परिवार में कोई आयोजन है, वहाँ जाकर मेरा मन करता है कि मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, या मैं उन गतिविधियों को देखूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, झूमूंगा, तो वह मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन आप मेरे सदगुरु हैं, आप मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। आपको पता है कि वहाँ जाने पर मुझे अपनी वो कमजोरियां याद आएंगी जो लोगों के पास सब कुछ होते हुए, और मैं अपने आप को असहाय महसूस करूंगा, तो वहाँ मुझे प्रसन्नता के स्थान पर दुख और अपनी असमर्थता ही महसूस होगी। तो आप कहते हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर देते हैं मेरे बाबा कि मैं वहाँ ना जा पाऊँ, और मैं एक नादान बच्चे की तरह आपसे शिकायत करने लगता हूँ कि बाबा, मेरा मन भी तो था उस जश्न में शामिल होने का, लेकिन आपको पता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। आपको पता है कि मेरा बच्चा अभी अपने चंचल मन के कारण मुझसे जिद कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर किसी कारण कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जो उसके मन में निराशा और उसकी असमर्थता को व्यक्त करे, तो वह दुखी होगा, उसे कष्ट होगा। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को कोई कष्ट हो। आप मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देते हो कि मैं, जो मेरे लिए उचित होता है वही मेरे जीवन में होता है, और जो आपके द्वारा निर्मित होता है। हे मेरे साईं, ऐसे ही मुझे धामे रखना। आपको पता है कि मेरे लिए क्या है अच्छा या क्या बुरा। मैं आपसे शिकायत करूं, नाराज हो जाऊं, आपसे रूठ जाऊं, तो हे मेरे बाबा, मुझे क्षमा कर देना, एक नादान बच्चे की तरह जो अपने पिता से किसी चीज के लिए जिद करता है और उसके पिता उसे नहीं देते क्योंकि वह उसके लिए ठीक नहीं है, उससे उसको हानि ही पहुंचेगी। वैसे ही आप मेरे पिता, माता, गुरु, सखा सब कुछ हैं। आप मेरे लिए क्या हित करे क्या नहीं जानते हैं। तो बाबा, सदैव मुझे थामे रखना, और मैंने आप अपने जीवन की डोरी आपको थमा दी है, वह आपके नियंत्रण में रहे। मेरे जीवन में वही घटित हो जो आप चाहें। मैं वैसे ही चलूं जैसे आप मुझे चलाएं, ताकि मैं अपने उद्देश्य तक पहुंच सकूं, अपने लक्ष्य को पा सकूं, और अपना मानव जीवन लेना सफल बना सकूं। हे मेरे साईं, हर पल मुझे थामे रहना, हर पल मेरे साथ रहना, अपनी उपस्थिति का मुझे हमेशा अनुभव कराना। जिस दिन मुझे आपका अनुभव ना हो, तो मुझे ऐसा ना लगे कि क्या मेरे बाबा मुझसे रूठ गए हैं,
तो वह मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझसे रूठा नहीं हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए हर कुछ बेहतर सोचता है, वैसे ही मैं तुझे वही दूंगा, चाहे तू जितना भी मांग, जो तेरे लिए हितकर होगा। जो तेरे लिए हितकर नहीं होगा, चाहे तू मुझसे नाराज क्यों ना हो जा, मैं तुझे प्रदान नहीं करूंगा। मैंने तुझे दुखों, कष्टों से, संघर्षों से जूझते हुए बहुत लंबे समय देखा है, तो मैं अब तेरे जीवन में कोई दुख और निराशा की छाया नहीं पड़ने दे सकता। मैं तुझे सुख, खुशियाँ, प्रसन्नता, संपन्नता ही प्रदान करूंगा। जो शुभ परिणाम तेरे जीवन में आने वाले हैं, उनके लिए तैयार हो जा। तेरे जीवन में मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में समृद्धि लेकर आएगा, तुझे हर अभाव से मुक्त करेगा, तेरी हर समस्या से तुझे निजात दिलाएगा, तुझे वह प्रदान करेगा जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है, जिसके लिए मैंने तुझे यहाँ तक लेकर आया हूँ, और तुझे तेरी मंजिल तक ही पहुँचाकर तेरा गुरु प्रसन्न होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यह ना सोचना कि मैं कभी तुझसे रूठ जाऊंगा या तेरा साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी इच्छा से थामा है। मैंने तुझे अपने कार्यों का माध्यम बनाने के लिए स्वयं चुना है। तू मुझसे नहीं जुड़ा, मेरी कृपा के बिना कोई मुझे जान भी नहीं सकता। मैंने तुझे उस भाग्यशाली बच्चे के रूप में चुना है जो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर यहाँ इस संसार में आया है। जो तेरे अंदर गुण हैं, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सहनशीलता, भोलापन, निष्पाप हृदय, यह ऐसा मैंने ही तुझे बनाया है जो कि किसी उद्देश्य के लिए है। तू अपने वाणी से, कर्मों से बहुतों को सुख पहुंचाएगा मेरे बच्चे। तू रोते हुए चेहरों पर हंसी ला देगा। तू अपने अनुभवों से लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए अपने पथ पर अनवरत चलता रहे, मेरा हाथ थामे, तेरी मंजिल करीब आ चुकी है। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तूने सोचा भी ना होगा। तेरा बाबा तेरी झोली को अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण करने जा रहा है। इसलिए प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उन आशीर्वादों का स्वागत कर। अपने जीवन में नई सुबह की शुरुआत कर। जो बाबा ने नया अध्याय तेरे जीवन में रचने जा रहे हैं, उसका मुस्कान के साथ, सकारात्मकता के साथ स्वागत करो। तुम्हारी सदैव विजय होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव, दीर्घायु भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।